हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज ये अपनी 5वीं क्लास है जो एमएस पावर पॉइंट पे होगी। और अभी तक हम लोगों ने 4 क्लास कर चुके हैं। लगभग 200 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं विथ टॉपिक। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लेना। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर क्या ये क्लासेस जो है एनटीपीसी के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त होंगी? आप कमेंट्स देख लीजिए जो पहली दूसरी क्लास हुई है, और एक बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करके देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा ये क्लास मतलब है कि नहीं है। ठीक है, इनफ है कि नहीं है। बाकी आज हम लोग पावर पॉइंट करेंगे। आपको बता दें, अभी तक जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 52 क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2025 में इसी टॉपिक से आए हैं। और आप सोचो कि एक टॉपिक और उससे आपको एक प्रश्न मिल रहा है, एक प्रश्न का जवाब आप दे पाओगे, तो क्या इसको पढ़ना जो है वो आपके लिए प्रासंगिक नहीं है? ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और बहुत सारे मस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, नोट्स हिंदी इंग्लिश में होंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके बाद भी हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चंस की सीरीज जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक चालू रखेंगे और पूरा सिलेबस हम लोग खत्म करेंगे। तो देखो, अभी तक हमने वर्ड पढ़ा जिसमें आप नोट्स बनाते थे, लेटर बनाते थे। फिर आपने एक्सेल पढ़ा जिसमें बताया गया कि जैसे आप मान लो कोई आपकी दुकान है, उसकी हिसाब किताब करने के लिए डेली सामान नोट करते हो, फिर उसको ऐड करते हो। उसी हिसाब से पावर पॉइंट क्या है ज़रा एक बार समझिए। मान लीजिए आपको किसी को कोई कहानी या रिपोर्ट सुनानी है, ठीक है? तो सिर्फ बोलने के बजाय अगर आप फोटो और बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर दिखाएंगे तो लोगों को जल्दी समझ में आएगा। पावर पॉइंट वही काम करता है। पावर पॉइंट क्या काम करता है कि ये स्लाइड्स बनाता है बहुत सारे, और उसमें पिक्चर्स ऐड करता है, डिज़ाइंस ऐड करता है। जो भी टेक्स्ट आप लिखते हो, जो भी अल्फ़ाबेट लिखते हो, उसमें टेक्स्ट ऐड करता है और वो आपको एक बहुत ही रोमांचक तरीके से दिखाता है। जैसे सपोज यू हैव टू टेल अ स्टोरी और अ रिपोर्ट टू समवन इंस्टीड ऑफ जस्ट स्पीकिंग। आप बोल नहीं रहे। जैसे हम लोग प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे हम लोग अपना प्रेजेंटेशन देते थे कॉलेज में, तो उसमें हम लोग स्लाइड्स बनाते थे और सामने वाले जो भी प्रोफेसर्स होते थे उनको समझाते थे कि भाई देखो। या कोई मार्केटिंग होता है ना, जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो वो लोग भी पावर पॉइंट में ही अपनी स्लाइड बना के लाते हैं। तो एक मोटा मोटा ये समझ लो कि किसी चीज़ को बोलकर नहीं, लिखकर अगर अच्छे से आपको समझाना है तो उसके लिए पावर पॉइंट का यूज होता है। अभी देखो, ये वाली जो चीज़ है ना, इसको अभी हम छोड़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग को बेसिक पढ़ना है। तो बेसिक पढ़ने के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे, एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, इससे पहले का जरूर वीडियो देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये भी एमएस ऑफिस का पार्ट है और ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। प्रोग्राम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होता है, यूजेज अ ग्राफिकल अप्रोच। ये क्या करता है? ग्राफिकल अप्रोच यूज करता है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वाली वीडियो में, एक होता है GUI और एक होता है CUI। कोई इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताएगा मुझे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये ग्राफिकल अप्रोच करता है टू प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शोज दैट अकम्पनी द ओरल डिलीवरी ऑफ द टॉपिक। तो ये क्या करेगा कि आप जो भी ओरल बोलने वाले हैं उसको ये अच्छे से लिख के भी दिखाएगा, तो लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता है और वो आपकी चीज़ों को अच्छे से समझते भी हैं। ठीक है, ये पावर पॉइंट का लोगो है। इसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है जिसमें ये सेव होता है .ppt या .pptx। जैसे मान लो कि आपने पावर पॉइंट में कोई स्लाइड बनाई, अब उस पर लिखा राम, तो ये सेव करेगा ram.pptx, इस नाम से सेव करेगा। ठीक है, ऐसे जैसे हमने बताया था .docx, किस में बताया था हमने? वर्ड में। और .xlxs ये बताया था किसमें? एक्सेल में। तो डिफ़ॉल्ट जो होता है .pptx होता है। इसमें टैब्स होते हैं, बहुत सारे टैब्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, फाइल टैब, ये देखो आप देख रहे हो, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, ठीक है, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, इतने सारे इसमें टैब होते हैं। फाइल में जाके हम क्या कर सकते हैं? फाइल में आप जैसे कि आप वर्ड में करते थे, एक्सेल में करते थे, वी कैन ओपन, हम लोग ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं किसी फाइल को, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ कहीं से हमको एक्सपोर्ट करना है कहीं पे, प्रिंट कर सकते हैं, एंड मैनेज आवर प्रेजेंटेशन, और अपनी प्रेजेंटेशन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल में हमेशा अगर कोई पूछे सेव का सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है किसी भी फाइल, चाहे वो वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे वो पावर पॉइंट,
तो सीधा आपको फाइल टैब पे जाना है और वहाँ पे सेव वाली बटन पे क्लिक करके सेव कर लेना है, ठीक है। और सेव एज क्या होता है, जो चीज़ आपके में ऑलरेडी सेव है उसको किसी अन्य लोकेशन या किसी अन्य नाम से कॉपी आप बनाना चाहते हो, तो फॉर दैट वी यूज सेव एज ऑप्शन, ओके। होम में क्या होता है, बेसिकली जब आप होम ओपन करोगे तो क्लिपबोर्ड होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो क्लिपबोर्ड है, स्लाइड्स होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं आपके, जो भी फॉन्ट आप यूज करोगे, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग, ठीक है। स्लाइड्स ग्रुप कंटेन कमांड टू इंसर्ट न्यू स्लाइड। जो स्लाइड वाला ग्रुप होता है इसमें आपको नया स्लाइड इंसर्ट करने की, देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, देख रहे हो न्यू स्लाइड, तो इसमें न्यू स्लाइड एंटर करने का होता है। जैसे आप चूज करोगे वो नया स्लाइड आपको दे देगा। इंसर्ट के लिए देखो ये पूरा होता है, ठीक है, ये पूरा इसका पेज है। अब इसमें आप एक टाइटल लिखोगे तो बड़ा सा टाइटल, इसके डिज़ाइंस चेंज कर सकते हो, कोई इंसर्ट पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, एनिमेशन बना सकते हो, ठीक है। इंसर्ट में वी कैन ऐड पिक्चर्स, हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स जो होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो, चार्ट ऐड कर सकते हो, लिंक ऐड कर सकते हो, इवन यू कैन ऐड लिंक, टेक्स्ट बॉक्सेस, वीडियो इन द स्लाइड, और वीडियो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। हिंदी में भी भाई इसका नोट है, हिंदी में भी हम बताएंगे चीज़ों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने इंसर्ट में देखा वर्ड आर्ट बताया आपको, इतने तरीके से ए को लिखने की तरीके आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन टैब में हम जाएंगे तो वी कैन ऐड थीम और कलर स्कीम। आप डिज़ाइन टैब जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस यहाँ पे जब जाएंगे तो आप कलर स्कीम की कौन से थीम, कौन से तरीके का आप जो है वो स्लाइड चाहते हैं, और फॉर्मेट स्लाइड बैकग्राउंड, स्लाइड के बैकग्राउंड को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है, जो जिस कलर का आपको बैकग्राउंड चाहिए। ट्रांजिशन क्या होता है, सेटअप हाउ स्लाइड चेंज फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट ऑन द ट्रांजिशन टैब, कि जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाएंगे तो कैसे वो चेंज होगा, ठीक है, कि आपको इंस्टेंटली चेंज होगा। जैसे आप लोग देखते नहीं, मूवी में चल रहा होता है, बीच में फिर 2 सेकेंड के लिए बंद होकर फिर ऑन होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशंस। एनिमेशन क्या होता है, यूज टू कोरियोग्राफ द मूवमेंट ऑफ थिंग्स ऑन द स्लाइड, जो भी स्लाइड पे चीज़ें हैं, ठीक है। एनिमेशन ध्यान देना, उनको कोरियोग्राफी डांस में जैसे सिखाते ना, तो उसमें आप जो भी चीज़ें हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हो कि कैसे वो दिखेंगे, ठीक है। स्लाइड शो क्या होता है, स्लाइड शो सेटअप द वे दैट वी वांट टू शो आवर प्रेजेंटेशन टू अदर। ये आपको जो दूसरे को प्रेजेंटेशन क्या होता है अभी तक नहीं समझे होंगे, आप बता देता हूँ। जब एक पेज होता है किसका, पावर पॉइंट का, तो दैट पेज इज कॉल्ड स्लाइड, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड। ये बहुत सारी स्लाइड मिलेंगी, देन वो अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है। तो कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स वो एक प्रेजेंटेशन का पार्ट होती हैं, ठीक है। समझ गए आप। रिव्यू क्या कहता है, लेट्स यू टू ऐड कमेंट्स, आप अपने ही स्लाइड में कुछ कमेंट्स ऐड कर सकते हो। रन स्पेल चेक, स्पेलिंग चेक कहीं गलत हो रही है, कंपेरिजन कर सकते हो, प्रेजेंटेशन विद अनदर लैंग्वेज ट्रांसलेशन, अलग लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन कर सकते हो। व्यू क्या होता है, व्यू टैब में अलाउ अस टू लुक एट आवर प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट वे, बहुत तरीके से कैसे देख सकते हो। व्यू नेम्स आर नॉर्मल, आउटलाइन, व्यू, स्लाइड। तो देखो मोटा मोटा आपको यही सब चीज़ें समझनी है, ठीक है। कि जैसे उसने बोला पिक्चर कहाँ से ऐड कर सकते हो, तो इंसर्ट टैब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन में क्या क्या कर सकते हो, 3D डिज़ाइन दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कुछ शॉर्टकट है जो आपको देखना चाहिए। Ctrl+N क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, नया प्रेजेंटेशन आपको बनाना है तो डायरेक्ट Ctrl+N। Ctrl+O ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, कोई प्रेजेंटेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको करने के लिए आपको Ctrl+O दबाना पड़ेगा। Ctrl+S यूनिवर्सल फॉर वर्ड, एक्सेल और एनीथिंग एल्स यू आर सेविंग इन द कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड, वो आपको Ctrl+S से सेव करना पड़ेगा। Ctrl+F4 वो क्लोज अ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन को बंद कर दोगे। Ctrl+Q सेव एंड क्लोज अ प्रेजेंटेशन। Ctrl+Q जब आप दबाएंगे तो क्या करेगा, इसको याद कर लेना कि वो सेव भी कर देगा और क्लोज भी कर देगा, ठीक है। Ctrl+Z अंडू करता है हमेशा। Ctrl+Y ये रेडियो, अंडू मतलब क्या होता है, जैसे आपने सेव लिखा, आप नहीं चाहते हो तो Ctrl+Z दबा दो तो ये सेव को हटा देगा। जो आपने अभी इंस्टेंट एक्शन किया है, जैसे मैंने ये लाइन खींची, Ctrl+Z दबाऊंगा तो ये लाइन खत्म हो जाएगी, ठीक है। वाई रीडू कर देगा। Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा कि जो आपने स्लाइड बनाई है वो पेज पे कैसी दिखेगी आपको। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब वही होता है। F7 स्पेलिंग चेक करता है। Ctrl+F हमेशा चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, फाइंड का काम करता है।
ESC एंड द स्लाइड शो, ESC की दबा देंगे तो वो स्लाइड शो को एंड कर देगा। और MS पावर पॉइंट में ये सारी चीज़ें हिंदी में भी भाई लिखी हैं, आप अच्छे से इसको देख लेना। ट्रांजिशन क्या होता है, ये सेट करता है आपकी स्लाइड एक के बाद कैसे बदलेगी, एनिमेशन क्या होता है, स्लाइड से क्या होता है, रिव्यू, सब बहुत अच्छे से हिंदी में बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ मैंने अपने नोट इसके लिए बनाए हैं जो मैं आपको ज़रूर चाहूँगा कि आप इसको पढ़ो। तो इसको इंग्लिश में बताऊं या हिंदी में? इंग्लिश में ही बताते हैं, हिंदी वाले लोग, बताता तो मैं हिंदी में ही हूँ, वो हिंदी पढ़ के समझ जाएंगे। तो मास्टर स्टडी नोट है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में जो PYQ सॉल्व करेंगे यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपने पढ़ लिया कि क्या होता है, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक पढ़ते हैं। मेन फंक्शन, इट्स प्राइमरी टास्क इज टू क्रिएट एंड प्रेजेंट स्लाइड शो। सबसे प्राथमिक उद्देश्य जो इसका है कि आपको स्लाइड बनाना है और उस स्लाइड का स्लाइड शो करना है। ठीक है, स्लाइड समझ में आया? जो पहली जैसे आप जब प्रेजेंटेशन एक्सेल खोलते थे तो उसमें जो हम लोग एक्सेल की सीट बनाते थे उसको क्या बोलते हैं हम? सीट, एक्सेल सीट। जो चीज़ भी आप एक्सेल में करते हो उसको सीट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं, है ना। तो ब्लैक प्रेजेंटेशन, और जब बहुत सारी सीट मिलती थी तो उसको वर्कबुक बोलते थे। वैसे इसमें जब बहुत सारी स्लाइड्स मिलती हैं दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्या होता है? व्हेन वी स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटेशन इट कंटेन एटलीस्ट वन साइड। जब हम एक नया प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो कम से कम एक स्लाइड उसमें होती है। कंटेंट, प्लेस होल्डर एंड अ डिफ़ॉल्ट लेआउट, कैसे भी करोगे उसमें एक ना होगी, कैसे न कैसा होगी, उसको हम कहते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जो एस्पेक्ट रेशियो होता है, इस पर एक सवाल आया था 2025 में कि एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। वाइल सेटिंग द स्लाइड साइज, जो स्लाइड का साइज होता है, रेशियो ऑफ 16:9, या तो 16:9 में होगा या तो 4:3 में होगा। जैसे आप कैमरा में देखते हो अपने, इट चूजन विच डिटरमाइंस हाउ द प्रेजेंटेशन विल अपीयर। दो तरीके का, एक 16:9 और एक 4:3। याद रखना, ये पेपर में आया था। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन। फाइल मैनेजमेंट कैसे होता है इसका? जो इसका टेम्पलेट होता है उसका एक्सटेंशन जो होता है ना, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया था 2025 में। पावर पॉइंट टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन होता है वो .potex होता है। क्या होता है? .potex। याद रखना, जो टेम्पलेट होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .potex। रट लो भाई। स्टैंडर्ड एक्सटेंशन जो अभी आपको मैंने बताया था, नॉर्मल प्रेजेंटेशन है तो दैट इज कॉल्ड .pptx। ठीक है, याद रखना, जितनी भी लाइन इसका मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर पॉइंट शो, इफ़ यू वांट द फाइल टू ओपन डायरेक्टली इन स्लाइड शो व्यू। अगर आप डायरेक्टली इसको चाहते कि ये स्लाइड शो व्यू में ओपन करे तो कैसे सेव करेंगे? इसको आपको सेव करना पड़ेगा .ppsx। अब बोले कैसे सेव करेंगे? जब आप सेव करने जाओगे ना तो नीचे आपको वो देता है कि PDF PPT किसमें, तो वहाँ पे आप .ppsx सेव करोगे तो ये डायरेक्टली जब भी इसको ओपन करोगे ना तो ये स्लाइड शो व्यू में ही ओपन होगी आपकी स्लाइड। ठीक है, तो डायरेक्टली स्लाइड शो व्यू ओपन करने के लिए उसको .ppsx में, या तो तीन आपको याद करना, .potex फॉर टेम्पलेट, T फॉर टेम्पलेट, और टेम्पलेट इसमें भी आ रहा है .pptx। तो इसमें पावर पॉइंट आ रहा है तो इसमें TX नहीं, POTX है तो टेम्पलेट है, PPTX है तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन, और .ppsx मतलब सेव करना है डायरेक्टली हमको, क्या? स्लाइड शो दिखाने के लिए। PDF क्या होता है? .pdf। अगर आप किसी पावर पॉइंट को PDF में करते हैं तो क्या करता है? द एडवांटेज ऑफ सेविंग इन दिस फॉर्मेट इज दैट इट रिड्यूसेस, पहली बात तो फाइल साइज रिड्यूस कर देगा, एंड प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एडिटिंग। और अगर आप PDF में किसी स्लाइड को किसी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को सेव कर देंगे तो कोई अलग दूसरा आदमी उसको क्या करेगा? एडिट भी नहीं कर पाएगा। सेव एज पिक्चर प्रेजेंटेशन, अगर आप अपनी स्लाइड को पिक्चर प्रेजेंटेशन के तो क्या होता है? दिस इज यूज टू प्रिवेंट फर्दर एडिटिंग। इसमें भी फर्दर एडिटिंग नहीं करी जाती, जो भी चीज़ें आपके कंटेंट हैं उसको वो पिक्चर में बदल देता है, इमेज में बदल देता है। अब इमेज में एडिटिंग नहीं की जाती है। ठीक है, तो पिक्चर प्रेजेंटेशन और PDF दोनों का सेम यूज होता है। प्रोटेक्टेड व्यू क्या होता है? प्रोटेक्ट कर रहे हो आप अपनी फाइल को, बचा रहे हो कि कोई भी उसको एडिट ना कर पाए। तो फाइल्स डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट ऑफन ओपन इन प्रोटेक्टेड व्यू, जो भी इंटरनेट से ओपन होंगी वो प्रोटेक्टेड व्यू में होंगी और वो सिर्फ रीड ओनली मोड में होगी कि उसको कोई पढ़ सकता है, और वो प्रोटेक्ट अगेन वायरस भी करता है। ठीक है, वर्किंग विथ स्लाइड। अब स्लाइड के साथ वर्किंग, न्यू स्लाइड खोलने के लिए टू ऐड अ न्यू स्लाइड गो टू होम टैब, या तो होम टैब पे जाओ
न्यू स्लाइड और प्रेस कंट्रोल एम। दो होम टैब पे जाके या तो आप न्यू स्लाइड चेक कर लो जो अभी बस दिखाया था आपको, या तो कंट्रोल एम कर दोगे तो आपको न्यू स्लाइड पता चल जाएगी। कंट्रोल एन ओपन्स अ न्यू फाइल। कंट्रोल एन जो है, एक याद रखना, न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम, लेकिन अगर फाइल ओपन करना है तो उसके लिए जो भी प्रेजेंटेशन की फाइल बनानी है न्यू आपकी, जैसे मान लो कि आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, ठीक है, आप इसको दूसरी फाइल आप चाहते हो तो तुरंत आप दबाओगे कंट्रोल एन, तो दूसरी ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपके पास चली जाएगी, खाली प्रेजेंटेशन। लेकिन इसमें एक और आप स्लाइड ऐड करना चाहते हो तो आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस एम, जो कि ये लिखा है, तो कंट्रोल एम कंट्रोल एन, ये याद रखना। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? टू राइट टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड, किसी स्लाइड पे टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स होता है। यू मस्ट क्लिक इनसाइड अ टेक्स्ट प्लेस होल्डर, प्रेस एंटर टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। तो टेक्स्ट बॉक्स में सिंपली आप टेक्स्ट किसी स्लाइड पे यूज कर सकते हो। एडिटिंग क्या होता है? एडिटिंग टेक्स्ट, यूज द F2 शॉर्टकट टू स्टार्ट एडिटिंग इनसाइड अ शेप और टेक्स्ट बॉक्स। कोई टेक्स्ट बॉक्स आपने ले लिया, अब उसमें एडिटिंग करना है तो आपको F2 शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। रीयूज स्लाइड्स का मतलब क्या होता है? द रीयूज स्लाइड फीचर क्या कहता है? अंडर द होम टैब इज यूज टू टेक स्लाइड फ्रॉम अनदर प्रेजेंटेशन। किसी दूसरे प्रेजेंटेशन से स्लाइड लेना है आपको तो रीयूज स्लाइड का यूज करना पड़ेगा। टू कीप द ओरिजिनल फॉर्मेटिंग क्लिक ऑन कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अगर आप जैसा चाहते हो वो स्लाइड आप कहीं से लाते हो तो आपको क्लिक करना पड़ेगा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में। नेविगेशन एंड व्यू, कैसे दिखती है स्लाइड उसके बारे में। स्लाइड सॉर्टर व्यू, दिस इज द बेस्ट फॉर व्यूइंग ऑल स्लाइड एट वंस एज थंबनेल्स एंड रीअरेंजिंग। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या करता है कि उनको सबको रीअरेंज कर देता है और एक थंबनेल बना देता है आपके स्लाइड का कि भाई इसमें क्या दिखाया जाएगा, ठीक है। प्रेजेंटर व्यू क्या होता है? दिस इज यूज्ड व्हेन यू वांट द ऑडियंस टू सी ओनली द स्लाइड व्हाइल यू कैन सी योर स्पीकर नोट्स। तो प्रेजेंटर व्यू क्या होता है कि कभी कभी हम उसमें छिपा नोट बनाते हैं, तो आपके जो जिसको दिखा रहे हो उसको सिर्फ स्लाइड दिखेगी बट आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी दिखेंगे उसमें। स्लाइड मास्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना। स्लाइड मास्टर क्या होता है? यूज स्लाइड मास्टर इफ़ यू वांट अ कंसिस्टेंट लोगो। कोई लोगो जैसे वाटर मार्क मैंने इसमें यूज किया है तो वर्ड में दूसरी तरीके से लगता है, इसमें क्या होगा कि कोई लोगो, फॉन्ट या डिज़ाइन अक्रॉस ऑल स्लाइड, पूरे स्लाइड में सेम तरीके का हो जाए या पूरे लोगो पूरी स्लाइड में हो जाए, तो चेंजेस मेड टू द टॉप लेबल मास्टर अप्लाई टू ऑल। जब आप स्लाइड मास्टर में अगर चेंज करेंगे तो वो स्लाइड मास्टर है भाई, सभी स्लाइड का मास्टर है, तो आप उसमें बदल दिए तो वो सब में जाके चेंज कर देगा। सेक्शंस क्या होते हैं? द सेक्शन फीचर इज यूज टू डिवाइड अ लार्ज प्रेजेंटेशन इनटू लॉजिकल ग्रुप फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। जो सेक्शन फीचर होता है कि जो भी बड़ी प्रेजेंटेशन होती है उनको कई ग्रुप में डिवाइड कर देता है जो सेम तरीके के होते हैं। मल्टीमीडिया एंड इंटरेक्टिव फीचर, मल्टीमीडिया कैसे? हाइपरलिंक, अगर कुछ भी आपको करना है, कोई वेबसाइट कोई लिंक करना है तो कंट्रोल के इसके लिए शॉर्टकट होता है, याद रखना कंट्रोल के, इसको नोट कर लेना अच्छे से कॉपी में। रिकॉर्ड स्लाइड शो, दिस अलाउज यू टू रिकॉर्ड द टाइमिंग फॉर ईच स्लाइड। स्लाइड शो में टाइमिंग भी, योर वॉइस नरेशन भी स्टार्ट कर देगा। लेजर पॉइंटर मूवमेंट, इसको जो आप हम लोग जब बड़े बड़े कॉलेजेस में देते हैं, बड़ी बड़ी जो भी हमारे पास बोर्ड होते हैं तो उस पर लेजर का यूज किया जाता है, मूवीज़ में आपने देखा होगा। तो कंट्रोल एम बताइए क्या होता है? कंट्रोल प्लस एम फॉर न्यू स्लाइड, कंट्रोल प्लस एन फॉर न्यू प्रेजेंटेशन, कंट्रोल प्लस के फॉर हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस एच, एक और देखिए आप, फाइंड होल वर्ड्स ओनली। कंट्रोल एच क्या करता है? इन दिस फंक्शन सिलेक्टिंग द फाइंड होल वर्ड ऑप्शन इंश्योर द सिस्टम रिप्लेसेज ओनली द कंप्लीट वर्ड एंड नॉट द पार्ट्स ऑफ। पूरे वर्ड को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच का यूज किया जाता है। डिजाइन आइडियाज, दिस फीचर ऑटोमेटिकली सजेस्ट ब्यूटीफुल लेआउट बेस्ड ऑन योर कंटेंट। तो डिजाइन आइडियाज में क्या होता है कि बहुत सारे तरीके के आपको दिखाएगा कि भाई किस तरीके का आपको चाहिए, ठीक है। तो ये इतना चीज़ें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है, इसका हिंदी में भी दिए हैं भाई, अच्छे से पढ़ लेना और इसके नोट्स बना लेना, नहीं तो आप यही वाला PDF जो है लेके अच्छे से 2-3 बार पढ़ के अंडरलाइन कर लेना चीज़ें, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चन है। तो देखो मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अपने साथ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये सब RRB NTPC ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन है, अंडर ग्रेजुएट में भी सेम ही तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज फॉर सेविंग MS पावर पॉइंट टेम्पलेट।
देखो इसमें बच्चे तुरंत गलत करेंगे। क्या गलत करेंगे? PPTX लगा देंगे। क्यों? MS पावर पॉइंट देखे और सेविंग देखे, लेकिन क्वेश्चन आपका भी गलत हो जाएगा। और अभी आपको हमने बताया है कि पावर पॉइंट टेम्पलेट को सेव करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? .POTX। किसका यूज़ करते हैं? .POTX। और नॉर्मल प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं .PPTX। तो इसका सही आंसर क्या होगा? .POTX। ठीक है, समझ गए होंगे। When saving an MS PowerPoint presentation, what is the primary purpose of save as picture presentation? अभी आपको बताए थे कि पिक्चर प्रेजेंटेशन के रूप में अगर आप सेव करेंगे तो ये क्या करेगा? आपकी जितनी भी स्लाइड है उनको वो इमेज के फॉर्म में चेंज कर देगा, पिक्चर के फॉर्म में, जिससे कोई उसमें एडिट नहीं कर पाएगा। टू प्रिवेंट एनी फर्दर एडिटिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की एनी फर्दर एडिटिंग को रोकने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है? प्रेजेंट कंटेंट की किसी भी अन एडिटिंग को रोकना। ठीक है, पिक्चर प्रेजेंटेशन कर दिए, दैट इज कि आपने उसको इमेज के रूप में कर दिया और वो अब कोई एडिट नहीं कर पाएगा। व्हेन सेविंग एन MS पावर पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3। सब देखो ये 14/6/2025 को 9 से 10:30 वाली शिफ्ट में आया था। व्हेन सेविंग एन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, which of the following option would be most suitable if the primary goal is to ensure the presentation open in slideshow view by default for repetition? मतलब आप कोई स्लाइड बनाते हो लेकिन आप चाहते हो कि जिसके पास आप भेजे हो उसको डायरेक्ट वो स्लाइड शो के रूप में दिखे। तो मैंने बोला था कि अगर डायरेक्ट स्लाइड शो के रूप में आपको दिखाना है किसी भी प्रेजेंटेशन को, तो उसको आपको सेव करना पड़ेगा सी ऑप्शन .PPSX के फॉर्म में। याद कर लो, रट लो इसको। किसी भी अगर प्रेजेंटेशन को आपको स्लाइड शो के रूप में शो करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा .PPSX। मतलब जैसे आपने सेव किया, अब अपने दोस्त को भेज दिया, अब उसको आपको शो करना है, आपको ये चाहते हैं कि वो जैसे ही खोले तो आप उसको स्लाइड शो के रूप में खोले, तो आप उसको सेव करके भेजो .PPSX के एक्सटेंशन के साथ। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हिंदी में करते हैं। एक यूजर MS पावर पॉइंट में बुलेटेड सूची, बुलेटेड लिस्ट बनाना चाहता है। सूची आइटम टाइप करने और इंटर दबाने के बाद वह एक बुलेट पॉइंट, एक निम्न स्तरीय या बुलेट क्रिएट करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीय क्रिया इसे प्राप्त करेगा? तो पैरा, देखो अब ये बुलेट लिस्ट जानते हो क्या हो? जैसे हम लोग ये बनाते थे, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो इसी को आप बुलेट के फॉर्म में भी बना सकते हो। लेकिन अब ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगर कोई बनाना चाहता है तो बेस्ट वे उसका क्या होगा, इस बारे में ये बात कर रहा है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, ऑप्शन में क्या लिखा है कि पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज लिस्ट लेबल बटन पर क्लिक करना, दूसरा Alt+ एंटर दबाना। नहीं, तो देखो इसमें समझ में क्या आ रहा है कि सूची आइटम टाइप करने और एंटर दबाने के बाद वह एक सब बुलेट पॉइंट, सब बुलेट पॉइंट मतलब एक तो बड़ा बुलेट पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, अब उसके साथ साथ आप छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में बनाना चाहते हो। ठीक है, तो क्या करोगे? इसको सीधा सा आंसर है आपका कि जब भी आप इसको करोगे तो इसमें सही आंसर क्या आएगा? इंक्रीज लिस्ट आपको करना पड़ेगा। जब भी आप करोगे पैराग्राफ ग्रुप में इंक्रीज लिस्ट लेवल बटन पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा? बुलेट्स को क्रिएट करता चला जाएगा, सब बुलेट को क्या करता चला जाएगा? क्रिएट करता है। लिस्ट लेवल को आपने इंक्रीज कर दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको देख लेना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी पढ़ लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। इफ़ यू वांट योर ऑडियंस टू नॉट सी योर नोट्स इन द MS पावर, अभी बताए थे कि आप चाहते हैं कि MS पावर पॉइंट में आपका नोट्स ना दिखे, विच व्यू शुड बी यूज, कौन सा व्यू आप देखेंगे? तो आप यूज करेंगे प्रेजेंटर व्यू। कौन सा यूज करेंगे? प्रेजेंटर व्यू। इसमें क्या होगा कि प्रेजेंटर आप नोट देख पाएगा, लेकिन जो प्रेजेंटेशन को देख रहा है वो नहीं देख पाएंगे। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आपके दर्शक, ये क्वेश्चन हो गया पांचवा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच मेथड कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। न्यू स्लाइड करने के लिए मैंने क्या बोला था? Ctrl+N फॉर, गलत हो गया, Ctrl+M न्यू स्लाइड के लिए, Ctrl+M न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, न्यू। ठीक है, MS पावर पॉइंट में कौन सा नहीं, तो Ctrl+M ये तो सही है। न्यू, क्लिकिंग न्यू स्लाइड ऑन द होम टैब, ये भी सही है। राइट क्लिक इन द स्लाइड सॉर्टर पेन एंड सेलेक्टिंग न्यू स्लाइड, ये भी सही है। लेकिन Ctrl+N सही नहीं है। Ctrl+N क्या होता है? ये होता है न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। ज़्यादातर बच्चे इसी पे क्लिक,
इसको क्लिक कर देंगे कि बड़ा ऑप्शन है भाई, नहीं होगा। लेकिन हमेशा कंट्रोल एन अपने अगर आप बेसिक क्लियर करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इनहेरेंटली पार्ट ऑफ अ बेसिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। बेसिक जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन होता है उसमें उसका पार्ट नहीं होता है। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन में कम से कम एक स्लाइड होगी, एटलीस्ट वन स्लाइड होगी। कंटेंट के लिए प्लेस होल्डर होगा, तो दैट इज प्लेस होल्डर भी होगा। पूर्व निर्धारित थीम, पूर्व निर्धारित थीम नहीं होती है इसमें कुछ, यही चीज़ मुझे लग रहा है गलत होगा। ठीक है, पूर्व निर्धारित थीम इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो पूर्व निर्धारित कोई थीम का कलर नहीं होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ही कलर इसमें होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी, क्योंकि उसने पूछा नहीं होता है इनहेरेंटली पार्ट, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अ डिफ़ॉल्ट नहीं, प्री डिफाइंड कलर। कलर उसमें प्री डिफाइंड नहीं होता है, वाइट कलर में ही आता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हिंदी में करते हैं। एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड मास्टर व्यू, अभी बताए थे स्लाइड मास्टर व्यक्तिगत लेआउट मास्टर की तुलना में शीर्ष स्तरीय मास्टर स्लाइड को कस्टमाइज करने का प्राथमिक लाभ क्या है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन आए ना तो पहले तो छोड़ दो, फिर बाद में पढ़ो, बहुत बड़ा है ना, तो इसलिए इसको व्यक्तिगत लेआउट मास्टर को तब तक एडिट नहीं किया जाता जब तक कि शीर्ष स्तरीय मास्टर को पहले संशोधित ना किया जाए। अब देखो, एक तो उसने बोला कि एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड मास्टर व्यू में व्यक्तिगत लेआउट मास्टर और स्लाइड मास्टर व्यू में क्या करा जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, जो टॉप लेवल मास्टर होगा ना, आपकी इसमें कहीं लिखा होगा कि टॉप लेवल, जो टॉप लेवल मास्टर होता है वही इंश्योर करता है ऑल स्लाइड। तो इसमें क्या है, शीर्ष स्तरीय मास्टर केवल तभी प्रासंगिक होता है जब प्रेजेंटेशन को अन्य फॉर्मेट में एक्सपोर्ट नहीं। शीर्ष स्तरीय मास्टर परिवर्तन व्यक्तिगत लेआउट सभी फॉर्मेटिंग की ओवरसाइट करता है। तो ये आंसर सही होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड मास्टर व्यू में व्यक्तिगत लेआउट मास्टर की तुलना में शीर्ष स्तरीय मास्टर स्लाइड को कस्टमाइज करने का प्राथमिक लाभ। तो जब शीर्ष स्तरीय मास्टर स्लाइड को आप अगर कस्टमाइज करेंगे तो व्यक्तिगत लेआउट मास्टर में अपने आप फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल एन, के फॉर हाइपर लिंकिंग, के किसके लिए, हाइपर लिंक। तो सही आंसर है कंट्रोल एम। कौन सा आंसर है, कंट्रोल एम। अब इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच इज व्यू इज बेस्ट सूटेड फॉर रीऑर्गेनाइजिंग स्लाइड। अभी बताए थे रीऑर्गेनाइजिंग स्लाइड करने के लिए क्या करा जाता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू उस स्लाइड को खुद ही सॉर्ट कर देगा। ठीक है, स्लाइड शो नहीं, नॉर्मल नहीं, रीडिंग नहीं, कौन सा, स्लाइड सॉर्टर व्यू। याद रखना भाई इसको सब। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइडों का रीऑर्गेनाइज करने और संपूर्ण प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर का अवलोकन प्राप्त करने के लिए कौन सा व्यू सर्वाधिक अच्छा है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइडों को रीऑर्गेनाइज करने और संपूर्ण प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर का अवलोकन करने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें भी स्लाइड सॉर्टर व्यू ही आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू। ऑर्गेनाइज करना है तो स्लाइड सॉर्टर व्यू ही आपको करना पड़ेगा, स्लाइड शो नहीं, स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब अगला क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करना, 13 भी आप कर ही लेना। ठीक है, प्रेजेंटेशन व्यू ये सब हमने करा दिया है। निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन सभी स्लाइडों को एक साथ थंबनेल के रूप में करता है। अब बताओ स्लाइड कौन सा थंबनेल के साथ अगर आपको कौन सा करेगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 अभी ऊपर आपको हमने बताया था। देखो ऊपर इस चीज़ को हमने बताया था, एक बार आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आप थोड़ा चीज़ों को देखो समझो। आपको इसमें क्या बताया था हमने ऊपर वाले पॉइंट में कि हाँ देखो यहाँ पे पीडीएफ हो गया, वर्किंग विथ स्लाइड, न्यू स्लाइड के लिए टेक्स्ट बॉक्स, रीयूज स्लाइड, नेविगेशन, स्लाइड सॉर्टर व्यू बताया था आपने, स्लाइड मास्टर बताया था, थंबनेल और रीअरेंजिंग के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू। प्रेजेंटर में सिर्फ जो नोट्स वाला चीज़ होता है वो प्रेजेंटर, बाकी सब स्लाइड सॉर्टर व्यू में ही चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 15। पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सभी स्लाइडों को एक साथ थंबनेल के रूप में, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द क्विकेस्ट वे टू ओपन एन एग्जिस्टिंग एमएस पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए कंट्रोल एन ओपन हम करते हैं, कंट्रोल एन होता है, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है, डबल क्लिक द पीपीटीएक्स फाइल इन द फाइल एक्सप्लोरर, यूज द Alt+4 शॉर्टकट। Alt+4 बंद करने के लिए होता है, खोलने के लिए। कंट्रोल+O नहीं होगा, ओपन एमएस पावर पॉइंट एंड क्लिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। किसी भी चीज़ को खोलने के लिए क्या होता है, सबसे बढ़िया है ओपन एमएस पावर पॉइंट एंड क्लिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक मौजूदा एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंट को ओपन करने का सबसे, मौजूदा अगर है तो उसको ओपन करने के लिए क्या होता है सबसे बढ़िया, कि फाइल एक्सप्लोरर में पीपीटीएक्स पर डबल क्लिक करें। ये तो हो गया क्वेश्चन ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में सेव करने का मुख्य लाभ बता चुके हैं, क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। एमएस पावर पॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड ऐड करनी, नई स्लाइड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, होम टैब पर जाए और न्यू स्लाइड कर ले, या कंट्रोल+M भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यदि आप एमएस पावर पॉइंट 2019 में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन से टेक्स्ट पेज, तो क्या होगा, तो जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सोर्स की मूल फॉर्मेटिंग जैसी ही बनी रहती है, इसमें क्या होगा, द टेक्स्ट अडॉप्ट द डेस्टिनेशन, नहीं, द टेक्स्ट रिटेन इट्स ओरिजिनल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सोर्स। इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है ना। यदि किसी नए से, जैसे एमएस पावर पॉइंट 2021 में बनाए गए एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पुराने संस्करण जैसे एमएस पावर पॉइंट ओपन किए जाने पर क्या होता है, एमएस पावर पॉइंट एक त्रुटि प्रदर्शित करेगा, फाइल नहीं, फाइल सभी फीचर इंटेक्ट के साथ समान रूप से ओपन, फाइल स्वचालित रूप से नहीं, फाइल सीमित फीचरों के साथ कंपैटिबिलिटी मोड में ओपन होगा। जब भी आप किसी पुराने वर्जन में, चाहे एक्सेल हो चाहे वर्ड हो, उसकी फाइल ओपन करेंगे तो कंपैटिबिलिटी मोड में ओपन होता है। एमएस पावर पॉइंट में रिप्लेस फंक्शन कंट्रोल+H का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को केवल पूरे शब्दों को रिफ्लेक्ट करने का जो है वो सुविधा देता है, कुछ पार्ट्स को नहीं। फाइंड होल वर्ड्स ओनली, क्या करेंगे हम, फाइंड होल वर्ड्स ओनली। तो देखो भाई, ये सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए हैं, एक बार आप करिएगा। इसकी आंसर की मैं भेज दूंगा, ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर ही बता दिए हैं। विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट अ हाइपर लिंक एलिमेंट, कंट्रोल+K बता दिए हैं, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट 300 हाइपर लिंक कंट्रोल के, बहुत बार वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो ये भी देखना। एमएस पावर पॉइंट में न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका, ब्लैंक प्रेजेंटेशन करना है तो कंट्रोल+N दबा दो, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार इसको करना, जो भी चीज़ें नहीं आएंगी इसकी आंसर की का पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, पढ़ते रहो। और आज वसंत पंचमी है, तो वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, ठीक है। माँ सरस्वती आप सब पर कृपा बनाए और आप लोग भी इस वर्ष एक जॉब लेके आएँ। आपके लिए भी बहुत खुशी की बात होगी, आपके परिवार के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझसे भी जुड़ चुके हैं। तो पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो तो इंस्टा पे करिए। इस समय थोड़ा रिप्लाई कम कर पा रहे हैं, थोड़ा बिजी हैं, बाकी सबका रिप्लाई करेंगे, सब कुछ होगा। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो भाई हाइप कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।